बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द डार्क रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन की थी। हमने कहा था कि लाइट रिएक्शन, उसके दो तीन नाम रखे थे। हमने कहा था ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से मतलब ये है कि वो रिएक्शन जब तक लाइट नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल में ही क्या थी, लाइट थी। कि वाटर चाहिए हमें लाइट रिएक्शन चलाने के लिए, और क्या चाहिए, लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल भी चाहिए था हमें, कि क्लोरोफिल नहीं तो लाइट एनर्जी को क्या करना था, एब्जॉर्ब करना था, कैप्चर करना था। फिर हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा फेज है दैट इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने क्या बनाया था, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से थे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे पास? एक हमारे पास एटीपी और दूसरा क्या था, NADPH या H+H पॉजिटिव। चलिए, दो हमारे पास मॉलिक्यूल थे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। हमने कहा था इनको हम यूज करेंगे और कौन सा रिएक्शन हम करवाएंगे, और डार्क रिएक्शन में हम क्या बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे, ग्लूकोज बनवाएंगे। जैसे हमने लाइट रिएक्शन के स्टेप्स देखे थे ना, कि लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करेंगे, और जब पास करेंगे तो एटीपी बनवाएंगे। एट द एंड उसकी NAD पॉजिटिव की जो है ना, NADP पॉजिटिव की रिडक्शन करेंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही आज हम ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे और हम ग्लूकोज बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे, ग्लूकोज। बहुत से हमारी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल प्रोसेसेस हैं जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, जिनका जो नाम होता है वो हम उसके नाम के साथ ही लिख देते हैं, साइकिल। जैसे हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था, जहाँ से हम कहानी शुरू करते थे वहीं पे हम कहानी खत्म करते थे। बिल्कुल ऐसे ही अब हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है बेटे, इसका दूसरा नाम है कैल्विन साइकिल। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, कैल्विन साइकिल, ठीक है। इसके दो तीन और नाम भी हैं, जैसे जी स्कीम था ना लाइट रिएक्शन का, उसमें हमने एनर्जी हार्वेस्ट की है, एनर्जी को हमने पकड़ा है, इकट्ठा किया, और इसमें हम एनर्जी को यूज कर लेंगे। एनर्जी को यूज करने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन ना, CO2 हमारे पास होगी, इसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, किस चीज की कमी है इसमें, हाइड्रोजन। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें CO2 की हम क्या करने जा रहे हैं, रिडक्शन। तो ये CO2 रिडक्शन फेज भी है, ठीक है। तो काफी सारे नाम है, 5-6 नाम FSC में आप इसके याद करोगे, लाइट रिएक्शन के भी और डार्क के भी। ये लाइट डिपेंडेंट है या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है? लाइट इंडिपेंडेंट है, ये रोशनी पे मुनहसिर नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है, ये लाइट से इंडिपेंडेंट है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं। कि बेटे जो इसकी डिस्कवरी है, एक्चुअली इसकी डिस्कवरी में जो लोग शामिल थे, मेल्विन कैल्विन उसका नाम है साइंटिस्ट का, जिसने डार्क रिएक्शन की समरी जो है ना वो डिस्कवर की थी या हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी। फिर बाद में राइट अप करना, लाइट रिएक्शन की जो समरी है, और सॉरी डार्क रिएक्शन की जो समरी है, वो किसने प्रेजेंट की थी, मेल्विन कैल्विन एंड हिज कोलीग्स। दे वर वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो ये काम कर रहे थे, और कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है आपकी बुक में कि मेल्विन कैल्विन ने डार्क रिएक्शन की समरी प्रेजेंट की। उसने ये बात पे बताया कि ऐसे ऐसे होता है और फिर ग्लूकोज बनता है। एज द नेम इंडिकेट कि ये साइकिल है, तो साइक्लिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। अब जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं ना, तो उनमें हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी, या प्लांट बॉडी के अंदर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये ऑलरेडी प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, प्रीकर्सर। प्रीकर्सर ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो पहले से मौजूद हो। यानी मिसाल के तौर पे आपने रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए आप डायरेक्ट आटा लेके रोटी बनाते हो, पहले उसका पेड़ा बनाते हो, पहले पेड़ा बनाते हैं ना, फिर उसकी रोटी बनती है। इट्स मीन कि हम उसको प्रीमोर्डिया भी कह सकते हैं। वो जो आटे का पेड़ा बनाते हैं वो उसके लिए एज अ प्रीकर्सर है, एज अ प्रीकर्सर है। आपने चाय बनानी है तो आपको जो भी चीजें चाहिए वो उसकी प्रीकर्सर हैं। आपने ग्लूकोज बनवाना है, आपने क्या बनवाना है, ग्लूकोज बनवाना है। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके जिम्मे हम लगाएंगे कि तूने किसको पकड़ना है। फिर कोई ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जिनको हम लेके आएंगे, तुम उसकी क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। क्या कर दो, ऐसा तो नहीं है ना कि उड़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड सेल में जा रही है, हम उसको फौरन से छूमंतर करें और वो नीचे गिर जाए और वो ATP और NADPH उसके ऊपर अटैक कर दें और वो उसकी रिडक्शन कर दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा अपने साथ, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा,
फिर ATP को लाया जाएगा, उसकी एनर्जी ली जाएगी, फिर NADPH को लाया जाएगा, उसका हाइड्रोजन लिया जाएगा, वो फिर हाइड्रोजन इसके साथ ऐड करके हम उसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, उसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें 3 to 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। हम कहते हैं साथ साथ हम साइकिल भी बनाएंगे, ठीक है। इन द डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, कौन है हमारे पास, ये कंबाइन होती है, ये क्या होती है, कंबाइन विद ऑलरेडी प्रेजेंट 5 कार्बन कंपाउंड। किसके साथ मिलती है ये, 5 कार्बन। आपकी बुक में इस मैट्रिक लेवल पे नाम नहीं है, वरना आप इनके हर स्टेप का नाम पढ़ते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनना है, सिट्रेट बनना है, ऑक्सलेट बनना है, ऑक्सैलो एसीटेट बनना है, क्या बने हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं या केल्विन साइकिल पढ़ते हो, तो इनके जितने भी प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है वो आप याद करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होगी बेटे, 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। किसके साथ कंबाइन होगी, अब आप लोगों ने यहाँ पे अपनी मैथमेटिक्स भी जरा जहन में रखनी है, ठीक है। ये 5 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने कार्बन है, 1। जो रिजल्टेंट नया कंपाउंड बनाने जा रहे हैं वो कितने कार्बन का बनेगा, 6 कार्बन कंपाउंड। हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड है, वो हमने किसके साथ मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया। किसके साथ मिला दिया, तो कितने कार्बन में कन्वर्ट हो गया, 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट हो गया 6 कार्बन कंपाउंड में, यानी कि रिजल्टेंट कितने कार्बन कंपाउंड बना देंगे, 6 कार्बन कंपाउंड। और ये 5 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड, 3, 2 जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है, उनका एक स्पेसिफिक नाम। अब आपकी बुक में यहाँ पे नाम उन्होंने नहीं बताया, और ज्यादा मुश्किल हो जाता। चलिए अगले स्टेप में हम कहते हैं ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है वेरी अनस्टेबल है, वेरी क्या है, अनस्टेबल है। ये स्प्लिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है बेटे, 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। आपके पास 6 रुपए हो, मैं कहूँ 2 हिस्सों में तकसीम कर दो तो कितने कितने कर दोगे, 3 कर दोगे। अब आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड है, मैं कहता हूँ इसको स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो कितने कार्बन वाले बना दोगे, 3 कार्बन वाले बना देंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास 3 कार्बन के कंपाउंड बनाते हैं, 3 कार्बन के कंपाउंड्स बना देंगे। क्या बना देंगे, 3 कार्बन के कंपाउंड्स। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, इन 3 कार्बन कंपाउंड्स की हम बेटे रिडक्शन करेंगे। हम इसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब जब इनकी रिडक्शन करेंगे तो हमें कौन से मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, ATP चाहिए एनर्जी के लिए, और साथ में हाइड्रोजन के लिए किस कौन कुर्बानी देगा, NADPH। इससे हाइड्रोजन लेंगे, हम एनर्जी लेंगे ATP से, हाइड्रोजन लेंगे किससे, NADPH से। इससे हाइड्रोजन लेके इस 3 कार्बन कंपाउंड की वजह क्या कर देंगे हम, रिडक्शन। जब रिडक्शन करेंगे ना, पहले ये सिंपल 3 कार्बन कंपाउंड होता था, फिर बाद में जब रिडक्शन हो जाएगी तो ये 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कहलाने लग जाएगा। क्या बन जाएगा ये, कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। बात समझ आई यहाँ तक या नहीं आई? जितने भी हमने ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनवाए बेटा, इनकी हमने क्या कर दी, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब साथ में क्या मिला दिया, ATP और NADPH मिला दिया। जब ATP और NADPH साथ मिला दिया तो ये सिंपल 3 कार्बन कंपाउंड्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो गए, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो गए। हमारा मेन एम, हमारा मकसद भी यही है कि हम ग्लूकोज बनवाने चले। हम क्या बनवाने चले, ग्लूकोज। और ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, चाहे जितने भी मॉलिक्यूल्स बने, अभी हम मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन भी करेंगे कि कितने कितने मॉलिक्यूल कहाँ बनेंगे। हम कहते हैं ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, काफी सारे मॉलिक्यूल हो गए 3 कार्बन वाले, उनमें से एक हम 3 कार्बन कंपाउंड लेंगे। कितने लेंगे, 1। कितने लेंगे, एक 3 कार्बन कंपाउंड लेके हम उससे ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या एक 3 कार्बन से 6 कार्बन बन सकते हैं? नहीं। 3 से 6 नहीं बन सकते। 3 कार्बन से हम 6 कार्बन ग्लूकोज बनाने चले हैं, तो इसका मतलब 3 कार्बन से तो नहीं बनेंगे ना, एक मॉलिक्यूल और चाहिए हमें, एक मॉलिक्यूल और चाहिए। हम फिर इस साइकिल की मेहनत करेंगे कि एक 3 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट है हमें और दे दें। वो 3 कार्बन पहले से एक दफा आया और 3 कार्बन दोबारा आएगा, तो टोटल कितने कार्बन का कंपाउंड हम तैयार करेंगे, 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। वो हम प्रिपेयर कर लेंगे, यहाँ तक बात समझ आइए। अच्छा, उसके बाद देखो
जिससे कोई आप चीज़ उधार लेते हो, आपने किसी से कोई पेंसिल उधार ली है, कोई आपने जो है ना वो बुक उधार ली है, तो क्या आप उधार लेने का मकसद ये था कि पक्की पक्की आपकी हो गई? नहीं, आपने उसको वापस भी करनी है। इसका मतलब ये है कि जब हमने ये साइकिल स्टार्ट करवाया था, जब हमने ये साइकिल कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसने हमारी मदद की थी कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने में। वो कितने कार्बन कंपाउंड था जिसने हमारी मदद की थी? 5 कार्बन कंपाउंड। अभी तक तो हमने वो दोबारा 5 कार्बन कंपाउंड नया नहीं बनाया, दोबारा नहीं। अभी तो हमने कहा ना वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है, हमारे कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है। तो कितने कार्बन कार्बोहाइड्रेट हम बना के बैठे हैं? 3 कार्बन कंपाउंड। तो अगर हम ये 3 से 5 नहीं बनाएंगे, अगर हम ये 3 से 5 नहीं, तो अगला साइकिल हमारा केल्विन साइकिल का स्टार्ट मजीद हम कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन नहीं कर सकेंगे। जब मजीद नहीं कर सकेंगे इसका मतलब हम फिर फर्दर ग्लूकोज की प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? अब इस साइकिल को पूरा करते हैं, एक दफा रिपीट कर देता हूं मैं ये पॉइंट्स करने क्या जा रहे हैं। हम सिर्फ 2 काम करने हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को पकड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की क्या कर दी? रिडक्शन। जैसे रिडक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, नो डाउट कि कार्बन के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है। हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं, हम 6 कार्बन पूरे करेंगे अपने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सिंपल वाला जो है ना बना देता हूँ, फिर हम इसको दोबारा से देखेंगे। हमने कहा कि कार्बन 6 कार्बन कितने कार्बन में कन्वर्ट होगा? 3 कार्बन में। ठीक है, फिर ये 3 कार्बन एक होगा या काफी सारे होंगे? काफी सारे होंगे। इनमें से कुछ ऐसे 3 कार्बन होंगे जिनको हम क्या बनवाने में इस्तेमाल करवा लेंगे? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। वो हमें पता है बाद में हम क्या बनवा लेंगे इससे? ग्लूकोज। और ग्लूकोज में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि जो मॉलिक्यूल हमने यूटिलाइज किया था पहले वो कितने कार्बन वाला था? 5 कार्बन वाला था। तो क्या ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड दोबारा हमने रीजनरेट नहीं करना? करना है, दोबारा भी बनाना है, दोबारा भी बनाना है। देखो कोई चीज तब तवाजुन में रहती है ना। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इस रूम के अंदर जो है ना वो 20 जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ 20 ही रहें और इस रूम के ना हमारे पास 2 गेट्स हैं। ठीक है, ये 2 डोर्स हैं। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि एक बच्चा अंदर आए और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कितने रहें? 20, और यहाँ से फिर एक बच्चे को बाहर जाना। अगर यहाँ से ज्यादा आना शुरू हो जाए और यहाँ से बाहर कम जाना शुरू हो जाए तो फिर इस रूम में बच्चों की तादाद ज्यादा। अगर बाहर ज्यादा जाना शुरू हो जाए और अंदर कम आए तो फिर कम हो जाएंगे। ऐसे ही है ना। अब हम जरा देखें ये जो एक साइक्लिक प्रोसेस है इसमें कितने कार्बन हमने दाखिल किए हैं? 1, निकाले कितने हैं? 3। तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरे का पूरा साइकिल। इसका मतलब हम जितने कार्बन का कंपाउंड बनाना चाहते हैं हम उतने ही कार्बन इस साइकिल के अंदर दाखिल करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना। तो कितने कार्बन कार्बोहाइड्रेट हमने बाहर निकाला है? 3। तो एट अ टाइम एक वक्त में हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लाएं या 3 लाएं? 3 लाएंगे ना, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने कार्बन है? 1। तो यहाँ पे इसके साथ में क्या लगा देता हूँ? इसको सिंपल मैं कह देता हूँ कि ये 3 हम CO2 मॉलिक्यूल लेके आए। बात समझ आई या नहीं आई? आपको नींद क्यों आ रही है? थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठे। हाँ, सो रहे हो। कितने मॉलिक्यूल लेके आए हम? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि हमने 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बनाना है। ठीक, अच्छा अब कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए क्या कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल चाहिए? 5। हमने कहा एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल कितने CO2 पकड़ता है? 1। अब कितने पकड़वाने हैं हमने? 3। तो कितने 5 कार्बन लाए? 3। इसके साथ में मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? 3। 3 कंपाउंड लाऊंगा 5 कार्बन वाले। कितने लाऊंगा? 3। और ये कितने बन जाएंगे? 6 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। बात समझ आई? नहीं तो यहाँ देख लेते हैं हम। 5 कार्बन के साथ एक CO2 मिलाई हमने, ये कितना बन गया? 6 कार्बन। एक और 5 कार्बन लाए उसके साथ एक और CO2 मिलाई, क्या बन गया? 6 कार्बन। एक 5 कार्बन लाए उसके साथ CO2 मिलाई हमने, क्या बन गया? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के बेटा कितने बन गए? क्योंकि 5 कार्बन भी कितने थे? 3। CO2 भी कितने थे? 3। ये कितने बन गए? 3। अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया? हमने कहा ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये तो वेरी मच अनस्टेबल है, ये तो 6 कार्बन की जगह पे रुकता ही नहीं है। ठीक है, फौरन से ये क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। और स्प्लिट होके कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाउ मेनी कार्बन्स? 3 कार्बन्स। अब जरा देखें इसको भी हम तोड़ेंगे तो कितने कार्बन का कंपाउंड? 3। इसको भी तोड़ेंगे 3।
इसको भी तोड़ेंगे 3 कार्बन के टोटल कितने बन गए गिने? 6 पक्की बात। तो इसका मतलब ये जो 3 कार्बन वाले हैं ये टोटल कितने बने हैं? 6। क्लियर यहाँ तक ये नहीं? ये बात समझ में? घर जाके बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे तो आगे थी, घर जाके देखा भूल गए। नहीं आई समझ में? अच्छा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को हमने 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलाया या नहीं मिलाया? मिलाया। ठीक है, कितने 5 कार्बन कंपाउंड ला रहे हैं हम? 3 ला रहे हैं ना। तो CO2 के हमने कितने लाए? 3। एक मॉलिक्यूल एक CO2 पकड़ता है, एक मॉलिक्यूल एक CO2 6 कार्बन वाला, एक मॉलिक्यूल एक CO2, एक मॉलिक्यूल एक CO2। तो 6 कार्बन वाले बेटा कितने मॉलिक्यूल तैयार हो गए हमारे पास? 3। मैंने एक इसके साथ क्या लिख दिया कि 6 कार्बन वाले मेरे पास 3 कंपाउंड है। फिर मैंने कहा जो एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है वो तो अनस्टेबल है, वो कहता है मैं 6 कार्बन की फॉर्म में नहीं रहूंगा, वो टूट जाता है 2 कंपाउंड्स में। ये भी 2 में टूटेगा, ये भी 2 में टूटेगा, ये भी 2 में तोड़ेंगे तो ये 6 कार्बन है, तो कितने कितने कार्बन के कंपाउंड बनेंगे? 3 कार्बन के। ये भी 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन। समझ आई? इनको हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6। ये 6 हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बन गए। यहां तक कोई क्वेश्चन हो? अब हमने बाहर कितने कार्बन जो है ना वो निकाले हैं? 3 कार्बन के कितने कंपाउंड नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे? 3 कार्बन का सिर्फ एक बाहर निकाला है, 3 कार्बन का एक बाहर निकाला। पीछे रह कितने गए होंगे? 5 रह गए होंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे कि मेरे पास 3 कार्बन के बेटा 5 कंपाउंड बच गए, 5 कंपाउंड बच गए। टोटल कितने थे? 6 थे। बाहर 3 कार्बन वाले कितने निकाले? एक। तो कितने रह गए? 5 रह गए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ये 5 कार्बन है, ठीक, सॉरी 6 कंपाउंड है और ये 5 कंपाउंड। अब देखें, हमने कहा ये एक सिंपल 6 कार्बन था, ये एक सिंपल कार्बन कंपाउंड है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट कराना है? कार्बोहाइड्रेट। जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करवाना है तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें कौन से मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है? जब ATP इस्तेमाल हो जाएगी बेचारी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ADP में। NADPH इस्तेमाल हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADP पॉजिटिव में। ठीक है, इनको हम दोबारा वापस भेज देंगे, जाओ तुम किसके पास? लाइट रिएक्शन के पास, दोबारा से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन के आओ, दोबारा से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। क्लियर? चले, अब हम यहाँ पे आपकी बुक ने इसी स्टेप पे ही यहाँ पे ATP को भी इस्तेमाल करवाया और साथ में NADPH को भी इस्तेमाल करवाया। अब ये इस्तेमाल होने के बाद ATP बेचारी किसमें कन्वर्ट हो गई? ADP में, और NADPH NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसकी हाइड्रोजन लेके हमने किसके साथ लगा दी? इन कार्बन कंपाउंड्स के साथ, जो हमें नजर नहीं आ रहे क्योंकि हम ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना रहे। ठीक है, तो हमने कहा कि कितने कार्बन का कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लिया हमने? 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लिया। उसके बाद जरा देखें, हम ऐसे ही कहते हैं ना, जिस किसी इंसान से कोई चीज हम उधार लेते हैं तो उसी सूरत में ही उसको वापस करनी होती है हमने। ऐसा ही होता है ना, जब आपने इस साइकिल से मॉलिक्यूल लिया था तो वो बेटे कितने कार्बन वाला लिया था? 5 कार्बन। और कितने मॉलिक्यूल लिए थे आपने उस बार? 3। लेकिन अब आपके पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? लेकिन वो कितने कार्बन वाले हैं? 3 कार्बन वाले। कितने कार्बन वाले हैं? 3 कार्बन वाले। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे ना टोटल कार्बन गिन लेते हैं। टोटल क्या गिन लेते हैं? कार्बन। मैं कहता हूँ यहाँ पे जरा टोटल कार्बन गिने, कितने हैं? 5 3 15 कार्बन है टोटल, तीनों कंपाउंड्स के मिला के। अच्छा इसके गिने हम 15। ये भी 15 कार्बन है। अच्छा कार्बन तो बराबर है, हो सकता है जैसे हमने लेट के किसी से पैसे उधार लिए हैं तो ये उसने हमें 5-5 के नोट दिए और ये 3-3 ये सिक्के पकड़ा दिए उसने हमें, ऐसे ही कर लेते हैं ना, उसने कॉइंस दे दिए, खुले पैसे दे दिए। ठीक है, लेकिन हम वो कहते हैं मैंने देखो आपको नोट दिए थे तो मैं आपसे नोट ही वापस लूंगा। मैंने अगर आपको 5 कार्बन कंपाउंड दिया था तो मैं आपसे 5 कार्बन कंपाउंड ही वापस लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसको क्या कर देते हैं? ये 3-3 कार्बन वाले कितने हैं? 5। हम चाहते हैं कि 5-5 कार्बन वाले कितने बन जाएं? 3 बना देते हैं हम। ये इनको मैं 5 क्यों लिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे? 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। ठीक है, मैंने कितने वाला बनाना है? 5 वाला। ये टोटल मिलाऊं तो कितने होते हैं? 6। इसमें से कितने कार्बन बचेंगे? 1। एक 5 कार्बन बना के एक कार्बन बच गई मेरे पास। कितने बच गए? एक कार्बन वो ऊपर वाली, टोटल कितने हो गए? ये 4 कार्बन, और एक कार्बन यहाँ से लेके बना देते तो कितने हो गए?
5 कार्बन, एक कार्बन यहाँ से ले ली तो यहाँ कितने रह गए 2 कार्बन ये और 3 कार्बन ये कितने हो गए 5 कार्बन के दोबारा कितने मॉलिक्यूल बना दिए 3 बना दिए। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल खुश हो जाएगा, खुश हो जाए, खुश है। वो कहते देखो आपने मुझे 5 कार्बन कंपाउंड लिए थे तो आपने मुझे 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा बना दिए। बेटा जब भी हम छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं, इस अमल को क्या कहते हैं एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी यूटिलाइज होती है यूटिलाइज। इसका मतलब दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइज एटीपी। हमारी बुक लिखेगी इस स्टेप में भी एनर्जी लगती है, इस स्टेप में भी एनर्जी लगती है। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी लाइट रिएक्शन से। कहाँ से आएगी लाइट रिएक्शन। अच्छा हम बनाने क्या चले थे ग्लूकोज, लेकिन अभी तो ग्लूकोज नहीं बनाया, अभी तो हमने क्या बनाया 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब वो कहता है कि हम इंतजार करेंगे एक दफा ये साइकिल दोबारा चले, एक दफा ये मशीन दोबारा घूमे, फिर एक कार्बन 3 कार्बन का मॉलिक्यूल पहले मौजूद है, एक और आ जाएगा 3 कार्बन वाला बिल्कुल इसी सिलसिले में। ठीक, तो पहले से मौजूद 3 कार्बन और अब जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आया मिला के कितने बना लेंगे हम 6 कार्बन ग्लूकोज बना लेंगे। क्या बना लेंगे 6 कार्बन ग्लूकोज बना लेंगे। यहाँ तक बात समझ आई है या नहीं आई, कैलकुलेशन समझ आई है, घर जाके बोल तो नहीं जाओगे। चलिए एक दफा रिपीट कर देता हूँ मैं यही वाले पॉइंट्स। हमने कहा देखिए CO2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ विद 5 कार्बन कंपाउंड, CO2 मॉलिक्यूल कंबाइन विद 5 कार्बन एंड फॉर्म टेम्पोरेरी RC। ठीक है, एंड दिस 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया ये। फिर ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है इनकी बेटा हमने रिडक्शन कर दी, इनकी रिडक्शन कर दी। एनर्जी कहाँ से ली ATP से, हाइड्रोजन कहाँ से ली फ्रॉम NADPH से। इसकी रिडक्शन करके हमने सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट में। फिर उसमें से 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल हमने साइकिल से ले लिया और बाकियों को दोबारा इस्तेमाल कर लिया ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड की प्रोडक्शन में, ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड की प्रोडक्शन में। ठीक है, अब अगर आप बड़े लेवल पे देखो ना तो इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। चलो मैंने इसको वैसे ब्लैक ब्लू और ये कर दिया है रेड। ये वाला जो पोर्शन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फेज होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन फेज होता है। प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड, प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो मेजर 3 ही स्टेप है इसके और 3 ही पॉइंट है इसके। निकालो बुक से इसको। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है तो आपने साइकिल साथ बनाना होता है, जब साइकिल साथ नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इतनी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी सा है। ठीक है, एक दफा इसको रीड करते हैं। पेज नंबर निकालो 122। डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल। द डिटेल ऑफ द डार्क रिएक्शन वर डिस्कवर्ड बाय द मेल्विन केल्विन and his colleagues at the University of California. The summary of the events of dark reaction, also known as Kelvin cycle, is as follows. CO2 molecule, अब ये पॉइंट शुरू हो गया। CO2 molecules are combined with 5 carbon compounds to form temporary 6 carbon compound and each of which splits into 3 carbon compounds, TWO2, मतलब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन वाले। ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखा है, द 3 कार्बन कंपाउंड, जो 3 कार्बन के कंपाउंड हमने बनाए हैं, आर रिड्यूस, उनकी रिडक्शन करेंगे टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। तो 3 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट बनवा लेंगे हम कैसे, बाय यूजिंग ATP और हाइड्रोजन कहां से लेंगे फ्रॉम NADPH। द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। फिर इसी 3 कार्बन कंपाउंड को हम इस्तेमाल करेंगे क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज। लेकिन 3 कार्बन से नहीं बनेगा, हम इंतजार करेंगे कि एक दफा ये साइकिल दोबारा चले, एक 3 कार्बन के कंपाउंड और आ जाएं तो फिर हमारे पास ये ग्लूकोज बन जाएगा। इसी तरह लास्ट है हमारे पास द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो यूज्ड टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइजेस ATP। इस स्टेप में भी क्या लगती है, साइड बॉक्स देखें जरा। केल्विन वाज अवार्डेड, अभी उस बंदे का नाम है, उसी के नाम पे इसका ब्रैकेट में नाम भी लिखा हुआ है। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, केल्विन साइकिल। अवार्डेड, केल्विन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1961 फॉर हिज वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये नेक्स्ट पेज पे बेटा जो डार्क रिएक्शन की समरी है वो ये बनी हुई है। आपने इसके साथ नंबर्स याद करने हैं, कितने कितने हमने यूज किए हैं, और बहुत इजी है। 3 कार्बन 5 कार्बन कंपाउंड हमने 3 लिए, 3 CO2 लिए, ऐसे 6 कार्बन बना लिए। फिर यहाँ पे ATP और NADPH दोनों इस्तेमाल हुए और ये 3 कार्बन कंपाउंड से हमने ग्लूकोज बना लिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, 6 होते हैं, ये 3 कार्बन से बनाया जा रहा है। नो डाउट वहाँ पे हमने वेट करना है, 3 कार्बन और आएंगे तो फिर ग्लूकोज बनेगा एंड देन सो ऑन। क्लियर? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।